बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी मैं आपको जो है वो उर्दू जो फ़र्स्ट ईयर की उर्दू है उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने ख़लासे कौन कौन से करने हैं, आपने निशान लगाते जाना है। तो सबसे पहले है ख़लासा जो आपने करना है वो है अपनी मदद आप। फिर उसके बाद है अदीब की इज़्ज़त, ओवरकोट, सिफारिश, चिराग की लो, लाहौर का जिग्राफिया, दोस्ती का फल, क्या वाकई दुनिया गोल है और आना घर में मुर्गियों का। इनके आपने ख़लासे कर लेने हैं और इनके ख़लासे जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपने जो सियाक़ो सबाक़ करने हैं वो आपने कहाँ कहाँ से करने हैं। सियाक़ो सबाक़ आपको आ सकता है कि आपकी जो उसवाए हुस्ना है उसमें से, फिर अपनी मदद आप, सर सैयद के अखलाक व ख़साइल, अदीब की इज़्ज़त, ओवरकोट, सिफारिश, चिराग की लो, लाहौर का जिग्राफिया, क्या वाकई दुनिया गोल है और आना घर में मुर्गियों का। इनमें से आपके जो है वो सियाक़ो सबाक़ भी आ सकते हैं। तो इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद जो आपका हिस्सा नज़म है, तो हिस्सा नज़म में से आपके जो ख़लासे इंपॉर्टेंट है वो आपको कौन से आ सकते हैं, वो आपने करना है तस्लीम व रज़ा, इसका भी ख़ुलासा आ सकता है। फिर उसके बाद आप कर सकते हो मुस्तकबिल की झलक, इसमें से भी आपका ख़ुलासा आ सकता है। फिर उसके बाद है हिलाल इस्तक़लाल, इसका भी ख़ुलासा, ख़िताबे जवानाने इस्लाम, पैगाम, लोकल बस, इनके आपने निशान लगा देने हैं, इनके आपने ख़ुलासे करने हैं। और फिर इसके बाद जो है इनके जो तशरीह है वो आपने कौन कौन से पैरे करने हैं और कौन कौन सी मुकम्मल करनी है वो भी मैंने साथ ही निशान लगाए हुए हैं। तो वो मैं अब आपको बताती हूँ। तो हम्द में से आपने जो है वो कौन कौन से अशार करने हैं वो है पहला, दूसरा और चौथा। नात में से आपने चौथा और पांचवा कर लेना है। तस्लीम व रज़ा में से दूसरा, चौथा और पांचवा करना है। उसके बाद आपका मैदान करबला में सुबह का मंज़र है, तो ये आपने इसका भी दूसरा, तीसरा और पांचवा जो शेर है वो याद कर लेने हैं। इनकी तशरीह अच्छे से याद करनी है। फिर उसके बाद जो है वो है मुस्तकबिल की झलक, इसको आपने मुकम्मल याद कर लेना है। बरसात जो है उसका दूसरा, तीसरा और चौथा अशार जो है इसको अच्छे से याद कर लेना है। हलाल इस्तक़लाल, ख़ताबे जवानाने इस्लाम और पैगाम, इनको मुकम्मल इनके जितने भी अशार हैं उन सब की तशरीह आपने याद करनी है। फिर उसके बाद है लास्ट वाला है वहदानियत, तो इसका दूसरा, चौथा और छठा जो अशार हैं ये वाले आपने इसके याद कर लेने हैं। फिर उसके बाद जो है मुकालमे आपने कौन से करने हैं। मुकालमा आपने करना है दो तालीम याफ्ता नौजवानों के दरमियान बेरोज़गारी के मौजू पर, या दो दोस्तों के दरमियान भी आ सकता है। फिर उसके बाद है दो दोस्तों के दरमियान सिगरेट नोशी के मौजू पर मुकालमा। फिर उसके बाद है फल फरोश और गाहक के दरमियान मुकालमा, या दुकानदार और गाहक के दरमियान मुकालमा। फिर उसके बाद आपका है दो दोस्तों के दरमियान कंप्यूटर या इंटरनेट के नुकसानात और फ़ायदे, दोनों पर आपने जो है वो मुकालमा करना है। फिर उसके बाद है कि बिजली की बार बार बंदिश यानी लोड शेडिंग के उनफान पर दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा। फिर उसके बाद आपने करना है कि ट्रैफिक के बढ़ते हुए हादसात के उनवान पर दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा। फिर उसके बाद है दो दोस्तों के दरमियान दहशत गर्दी के मौजू पर मुकालमा। फिर उसके बाद आपने करना है कि दो सहेलियों या दो दोस्तों के दरमियान शहरी और देहाती ज़िंदगी पर मुकालमा। तो ये आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मुकालमे थे वो आपने कर लेने हैं। फिर उसके बाद दरख्वास्तें जो हैं उनमें जो है प्रिंसिपल साहब के नाम, फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दरख्वास्त है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। नाम खारिज होने के बाद प्रिंसिपल साहब के नाम दोबारा दाखिले के लिए दरख्वास्त। फिर है प्रिंसिपल साहब के नाम लाइब्रेरी कार्ड इशू करवाने के लिए दरख्वास्त है। फिर है साइकिल या मोटरसाइकिल की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाने की दरख्वास्त है। फिर उसके बाद है कि मोहल्ले की सफाई के लिए इलाके के नाज़िम या हेल्थ ऑफिसर को जो दरख्वास्त है वो। फिर उसके बाद तहसील नाज़िम के नाम तफरीही पार्क के क़याम के लिए दरख्वास्त। तो ये आपकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दरख्वास्तें हैं ये आपने अच्छे से इनको याद कर लेना है। फिर रह गया आपका हिस्सा गज़ल। तो हिस्सा गज़ल में जो है वो एक शायर की दो दो गज़लें उन्होंने दी हुई हैं, तो वो मैं आपको अशार बताती हूँ।
सबसे पहले मीर तकी मीर है, इनकी जो गज़ल नंबर 1 है उसका जो दूसरा शेर है, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, ये जो है ये आपने अच्छे से इसको याद कर लेना है। फिर उसके बाद जो इसका तीसरा और चौथा शेर है वो भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। पहले हर ज़ख़म जिक्र दावर महशर से हमारा, और चौथे वाला जो है ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम। तो ये आपने दोनों अच्छे से याद कर लेने हैं। फिर इनकी जो गज़ल नंबर 2 है इसको आपने मुकम्मल याद करना है। इनके जितने भी अशार हैं उन सब की तशरीह पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद है हैदर अली आतिश, तो इसकी जो गज़ल आपने करनी है वो वाली गज़ल नंबर 1 में से जो इसके अशार हैं वो आपने तीसरा, चौथा और पांचवा कर लेना है। इनके ऊपर मैंने स्टार भी लगाए हुए हैं, तो ये आपने अपनी बुक पे निशान लगाते जाना है साथ साथ। फिर इनकी जो गज़ल नंबर 2 है उसमें से जो आपने अशार करने हैं वो है दूसरा, तीसरा और चौथा। इनकी आपने तशरीह जो है वो अच्छे से कर लेनी है। फिर है मिर्ज़ा ख़ान दाग, तो इनकी जो गज़ल नंबर 1 है उसका दूसरा, तीसरा और चौथा शेर जो है वो आपने याद कर लेना है। फिर इनकी गज़ल नंबर 2 में से तीसरा, चौथा और पांचवा जो शेर है वो आपने याद कर लेना है। फिर है मोमिन ख़ां मोमिन, तो इसकी जो पहली गज़ल है उसका आपने पहला, दूसरा और तीसरा जो शेर है वो कर लेना है। तीसरा और चौथा दोनों ही करने हैं। फिर इनकी गज़ल नंबर जो 2 है उसका तीसरा, चौथा और पांचवा जो शेर है वो कर लेना है। जिनके ऊपर स्टार बने हुए हैं वो आपने अपनी बुक पे निशान लगाते जाना है जो जो करना है। फिर उसके बाद हसरत मोहानी का जो है वो पहला, दूसरा और तीसरा शेर आपने कर लेना है। और इनकी गज़ल नंबर 2 जो है वो आपने मुकम्मल कर लेनी है। फिर उसके बाद फैज़ अहमद फैज़ हैं, तो इनकी गज़ल नंबर 1 जो है वो आपने मुकम्मल करनी है। और इनकी गज़ल नंबर 2 में से जो पहला, दूसरा और तीसरा शेर हैं वो आपने कर लेने हैं, अच्छे से निशान लगा लेना है आपने। फिर उसके बाद अहमद नदीम कासमी है, तो उसकी जो पहली गज़ल है उसमें से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो आपने नहीं करनी। और इनकी गज़ल नंबर 2 में से पहला, दूसरा और तीसरा शेर जो हैं वो आपने कर लेने हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी वीडियो की। अगर कोई भी किसी किस्म का मसला है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।